वेलकम बैक दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे एक और नए वीडियो में। तो दोस्तों आज हम लोग बात करने वाले हैं कि सिद्ध करें कि 3 + √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए दोस्तों, जब भी हम लोगों को अपरिमेय संख्या सिद्ध करने के लिए कहेगा तो हम लोग उसका जस्ट उल्टा यानी परिमेय संख्या मान लेंगे कि 3 + √5 जो है वो एक परिमेय संख्या है। तो यहाँ से हम लोग क्या लिखेंगे कि माना 3 + √5 एक परिमेय संख्या है। अब देखिए दोस्तों, जब हम इसको परिमेय संख्या माने हैं तो परिमेय संख्या को हम लोग किसके रूप में लिखते हैं? तो देखिए दोस्तों, परिमेय संख्या को हम लोग p/q के रूप में लिखते हैं। तो देखिए दोस्तों, p/q के रूप में तो ये pq क्या है? तो देखिए दोस्तों, ये जो pq है, तो जहाँ ये जो p है तथा q वो हमारा एक क्या है? एक पूर्णांक है। क्या है दोस्तों? एक पूर्णांक है। हमारा pq क्या है? एक पूर्णांक है। तथा ये जो हमारा क्यूब है, ये वाला यहाँ पे जो क्यूब है वो हमारा 0 नहीं होना चाहिए। अब देखिए दोस्तों, ये हमारा पूर्णांक क्या है? तो देखिए दोस्तों, पूर्णांक हमारा 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे होना चाहिए। तो देखिए दोस्तों, कहने का क्या मतलब है कि जो p और q का जो मान होना चाहिए हमारा हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए, और निगेटिव होगा तो हम लोग वो पूर्णांक नहीं होगा। इसीलिए हम लोग लिखे कि pq जो होना चाहिए एक पूर्णांक होना चाहिए। और देखिए दोस्तों, यहाँ पे q डज नॉट इक्वल टू 0 लिखिए, मतलब ये जो हर है ना, अंश बाई हर, तो ये जो हर है ना q वो हमारा 0 नहीं होना चाहिए। अब q नहीं होना चाहिए, लेट से मान लेते हैं कि अगर हम लोग का यहाँ पे कुछ पूर्णांक दिया हो, जैसे 4 बाई अगर हम लोग 0 बनाते हैं तो 4/0 हमारा क्या हो जाता है? एक इन्फिनिटी हो जाता है, और देखिए दोस्तों, 3 + √2 का मान यहाँ पे कुछ समथिंग करके आएगा, या मतलब इन्फिनिटी तो कभी नहीं होगा। इसीलिए हम लोग यहाँ पे क्या लिखते हैं कि q नॉट इक्वल टू हमारा 0, मतलब ये जो क्यूब है हमारा 0 नहीं होना चाहिए। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे क्या करेंगे कि √5 से पहले जो हमारा 3 दिया हुआ है, हम लोग इस 3 को ना उस तरफ ले जाएंगे और यहाँ पे √5 को हम लोग सेपरेट कर देंगे। तो देखिए दोस्तों, यहाँ से हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं? √5 को हम लोग √5 लिख सकते हैं, और p/q को हम लोग सेम उसी जगह पर लिख देंगे। और देखिए दोस्तों, यहाँ पे ये वाला जो संख्या होता है वो हमारा पॉजिटिव होता है, और ये पॉजिटिव को अगर हम इक्वल टू के उस तरफ ले जाते हैं तो हमारा ये निगेटिव हो जाता है। तो देखिए दोस्तों, ये हमारा क्या हो गया? -3 हो गया। अब देखिए दोस्तों, ये √5 को हम लोग √5 रहने देंगे, और p/q को यहाँ पे p/q रहने देंगे। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि ये वाला संख्या, तो देखिए दोस्तों 3 को हम लोग कितना लिख सकते हैं? 3/1 लिख सकते हैं। अब देखिए दोस्तों, इतना तो हम लोग लिख सकते हैं। अब यहाँ से क्या करेंगे कि इसका एलसीएम ले लेंगे तो कितना हो जाएगा? q हो जाएगा। तो p माइनस हमारा क्या हो जाएगा? 3q इक्वल टू यहाँ पे जो दिया है उसको हम लोग लिख दिए। अब देखिए दोस्तों, अभी हम लोगों ने देखा था कि यहाँ पे pq जो है वो हमारा क्या है? एक पूर्णांक है। मेरा कहने का क्या मतलब है कि यहाँ पे भी p है, यहाँ पे भी pq है, यहाँ पे भी q है, और q के साथ जो संख्या है वो हमारा वो भी पूर्णांक है। तो देखिए दोस्तों, ये जो यहाँ पे टोटल संख्या जो है, यहाँ पे जो टोटल संख्या दिया हुआ है वो हमारा क्या है? सब के सब पूर्णांक है। और यहाँ पे देखिए दोस्तों, अभी मैंने बताया था कि यहाँ पे परिमेय संख्या को हम लोग किसके रूप में लिखते हैं? p/q के रूप में लिखते हैं, तभी ना हमारा पूर्णांक होता है। तो देखिए दोस्तों, ये सारा हमारा पूर्णांक है और यहाँ पे p/q के फॉर्म में है। तो ये वाला जो संख्या हो जाएगा हमारा क्या हो जाएगा? एक परिमेय संख्या हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एक परिमेय संख्या हो जाएगा। क्या हो गया? हमारा एक परिमेय संख्या हो गया। अब देखिए दोस्तों, ये वाला जो संख्या है हमारा परिमेय संख्या आ गया। अब परिमेय संख्या इक्वल टू √5 बोला है। तो देखिए दोस्तों, आप लोगों को ध्यान में होगा, आप लोगों ने पढ़ा होगा कि जैसे हम लोग कभी एक ग्राफ बनाते थे तो x इक्वल टू 2 लिखते थे। मतलब क्या होता था कि x का जो मान आया वो हमारा किसके? 2 के बराबर आया हमारा। तो ठीक उसी प्रकार यहाँ पे भी देखिए दोस्तों, परिमेय संख्या इक्वल टू √5 है। इसका हम लोग तात्पर्य क्या निकाल सकते हैं कि ये जो परिमेय संख्या
संख्या इक्वल टू √5, मतलब परिमेय संख्या √5 के बराबर है, इसका मतलब ये भी हमारा परिमेय संख्या हो जाएगा। लेकिन देखिए दोस्तों, ये हमारा परिमेय संख्या नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, आइए हम लोग इसको देख लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, इस रूट के अंदर जो यहाँ पे आपको 5 दिख रहा होगा, वो 5 क्या है, तो चूंकि हम लोग जानते हैं कि 5 एक क्या है, एक अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या क्या किसे कहते हैं, तो वैसी संख्या जो एक एवं स्वयं के अलावा किसी से नहीं करती है। और 5 भी एक ऐसी संख्या है जो एक एवं स्वयं के अलावा किसी से नहीं करती है। और ऐसी बहुत सारी संख्या है, जैसे 7, 3, 2 या 11, 13, 17, 23, ऐसी बहुत सारी संख्याएं हैं जो हमारे क्या है, अभाज्य संख्या है। ठीक उसी प्रकार ये जो 5 है वो हमारा क्या है, एक अभाज्य संख्या है। क्या है, एक अभाज्य संख्या। अब देखिए दोस्तों, ये जो है वो हमारा क्या हो गया, एक अभाज्य संख्या हो गया। अब देखिए दोस्तों, और 5 क्या है, तो देखिए दोस्तों, तथा यहाँ पे 5 जो है वो एक पूर्ण वर्ग भी नहीं है। यहाँ पे 5 कोई पूर्ण वर्ग नहीं है। अब देखिए दोस्तों, पूर्ण वर्ग से मेरा क्या तात्पर्य था कि देखिए दोस्तों, पूर्ण वर्ग जैसे हम लोग 9 एग्जाम्पल में 9 ले लेते हैं। अब 9 3 के स्क्वायर हो जाता है। अब 3 के स्क्वायर 9 है, इसका मतलब 9 जो संख्या है वो हमारा एक पूर्ण वर्ग है। 16 भी 4 का स्क्वायर है यानी पूर्ण वर्ग है। 4 2 का स्क्वायर है यानी वो पूर्ण वर्ग है। लेकिन 5 एक ऐसी संख्या है जो हमारा कोई पूर्ण वर्ग नहीं है, इसीलिए 5 का कोई पूर्ण वर्ग नहीं है। अब देखिए दोस्तों, जब भी हमारा अभाज्य संख्या और कोई पूर्ण संख्या नहीं है, ऐसी 2 मतलब कंडीशन अप्लाई होगा, तो हम लोग उसको मान लेंगे कि इसीलिए ये जो √5 है, ये जो, या फिर यहाँ पे अतः लिख सकते हैं, अतः यहाँ पे जो संख्या है वो हमारा एक अपरिमेय संख्या है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे क्या है, √5 है, तो हम इसको मान देंगे, अतः √5 एक अपरिमेय संख्या है। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे हमारा क्या हो जाए, ये हमारा परिमेय संख्या आ गया था। ठीक उसी प्रकार ये हमारा क्या आ जाएगा, अपरिमेय संख्या आ जाएगा। अपरिमेय संख्या आ गया। अब देखिए दोस्तों, ये बोल रहा है कि अपरिमेय संख्या परिमेय संख्या के बराबर है। क्या कभी संभव है कि ये जो अपरिमेय संख्या है वो कभी परिमेय संख्या के बराबर होगा? तो देखिए दोस्तों, यह अपरिमेय संख्या परिमेय संख्या के बराबर कभी नहीं होगा। तो हम लोग यहाँ से इसको उतार लेंगे ऊपर से कि अपरिमेय संख्या इक्वल टू परिमेय संख्या। अब देखिए दोस्तों, अपरिमेय संख्या इक्वल टू परिमेय संख्या बोल रहा है। तो देखिए दोस्तों, ये कभी संभव नहीं हुआ, तो हमने इसको यहाँ से इसको ऐसे कर दिया। इसका मतलब क्या हो, कभी संभव नहीं है। तो यहाँ से लिख सकते हैं, चूंकि यह संभव नहीं है। तो देखिए दोस्तों, यह संभव नहीं है, तो हम लोग ऊपर क्या माने थे कि 3 + √5 एक क्या है, परिमेय संख्या है। तो ये हम जो माने थे वो हमारी मान्यता क्या हो गया, गलत हो गया। तो हम लोग यहाँ से लिख सकते हैं कि अतः हम जो माने थे या फिर हमारी मान्यता क्या है, गलत है। अतः हमारी मान्यता गलत है। इसीलिए यहाँ पे 3 + √5, यहाँ पे 3 + √5 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। एक अपरिमेय संख्या है। क्या है दोस्तों, अपरिमेय संख्या है। और यहाँ से हम लोग क्या लिख देंगे, यहाँ पे लिख देंगे PROVED, प्रूव्ड। तो दोस्तों, आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।